बाकी आज का जो अपना सेशन है प्रॉपरली लीड जनरेशन प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप किस तरीके से लीड ला सकते हो। बहुत ही ऑर्गेनिक जो भी तरीके बताऊंगा ना, बेसिकली मैं ऑर्गेनिक तरीके बताऊंगा। बिना 1 रुपए लगाए आप ठीक ठाक अर्निंग कैसे करोगे, है ना, बढ़िया अर्निंग कैसे करोगे। ठीक है, सारी चीजें। अबू रहन जी कैसे हैं आप, अंजना जी कैसे हैं आप, पूनम जी कैसे हैं आप। और पॉसिबल है ना, हर हर इंसान वीडियो वगैरह ऑन करो जब सोशल मीडिया का। कोई दिक्कत नहीं भानु प्रताप जी, लाइट का इश्यू है। ओके ओके। बाकी बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। आप अपने जो टीममेट है ना उनके साथ लिंक को शेयर कर दो ना, ताकि सभी लोग आ जाएंगे। और फिर मैं सेशन को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये बताओ यहाँ पे, अगर मैं किसी को यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आप जो है करंट टाइम में लीड ऑर्गेनिक जनरेट कर रहे हो या इनऑर्गेनिक जनरेट कर रहे हो। मतलब मेटा एड्स के थ्रू ला रहे हो लीड या ऑर्गेनिक ही कर रहे हो। थोड़ा चैट में बताओ आप लोग। ऑर्गेनिक मतलब हुआ कि आप खुद मेहनत करके कर रहे हो, है ना। और इनऑर्गेनिक मतलब हुआ कि आप एड्स पे पैसे वगैरह लगा के ला रहे हो लीड, है ना। ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक भी ला रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी कसमा जी ऑर्गेनिक ला रहे हैं। किसी ये हर्षित जी किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी तरह से नहीं, मतलब इनका लीड जनरेट हो ही नहीं रहा है। शालिनी जी इनऑर्गेनिक, वेरी नाइस। रुकैया जी ऑर्गेनिक। उसके बाद अंजू जी ऑर्गेनिक। नो आइडिया। देखो मैं आपको ना ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूँ। ऑर्गेनिक मतलब हुआ कि हाँ आप सोशल मीडिया पे हो, आप डीएम्स के थ्रू या ग्रुप्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो। बट इनऑर्गेनिक जो होता है ना वो पेड तरीका होता है, जैसे कि मेटा एड्स के थ्रू इस तरीके से लीड जनरेट करना, है ना। बिल्कुल हर चीज चीज आपको हेल्प मिलेगी इस सेशन में। ओके। और ऑर्गेनिक बट स्मॉल स्मॉल रिजल्ट, ओके ओके, कोई नहीं, बड़ा रिजल्ट भी आएगा बट वर्किंग करोगे। और एक गुड न्यूज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस सेशन के बाद या नेक्स्ट सेशन मैं करूंगा तो आपको ना एक टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिलेगा जिसमें आपके जो भी डाउट है आप खुद भी वहां पे टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। और प्रैक्टिकल तरीके से चीजें वर्क वर्क करेंगे, मतलब अपन लोग। लाइक अगर आपको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है और मैंने कोई भी तरीके आपको ऐसा बताया और आप प्रॉपर उस तरीके को फॉलो करके लीड जनरेट कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कहाँ पे क्या इश्यू आ रही है, वो सारा जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व करा जाएगा आपको ऐसा 1 to 1 उस ग्रुप के थ्रू, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट चीजें हैं आप लोगों के लिए। और ऑल ओवर अपन 40 लोग हो गए हैं, है ना। बाकी सेशन को स्टार्ट करें, आप लोग थोड़ा चैट में बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबकी हेल्प होगी सर, मैं न्यू हूँ, कुछ पता नहीं है। देखो लीड जनरेट करने से पहले, अर्निंग करने से पहले आप पहला चीज ये कंप्लीट कर लो कि एस्ट्राविक है क्या। जिस वर्क को कर रहे हो आप इसके बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। तो फर्स्टली आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से जान लेना है ना, कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है ना। जब तक ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा आप वर्क नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता रहना ही चाहिए, है ना। लेट सपोज अपन मानते हैं कि कोई रेस्टोरेंट में अपन जाते हैं और वहां पे अपने को मान लो समोसा खाने हैं और दुकानदार को पूछते हैं कि भाई समोसा कितने का है, तो वो बताएंगे ना कि हाँ 10 रुपए का है, 20 रुपए का है। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, अगर वो कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है समोसा का प्राइस क्या है, तो फिर तो यहाँ पे दिक्कत है ना। तो आप जिस वर्क में मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो बेसिकली आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छा से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कितने कोर्सेज है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है। अगर ये चीजें इन डेप्थ अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना, तो आप घर बैठे आराम से 30 से 40 हजार 50 हजार रेवेन्यू कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अपना अजय जी भी आ गए, इससे पहले भी अजय जी मेरे सेशन में आए हुए थे। यस। ओके ओके ओके। चलो अब बाकी अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके। सो वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आज की सेशन में। बेसिकली आज का जो टॉपिक है सेशन का वो है लीड जनरेशन प्रैक्टिस डे 1। मतलब आप
किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो एक सही वे में। अभी तक आपको बस पता लगा होगा, अभी इससे पहले मैं सेशन किया था इसी प्लेटफ़ॉर्म पे, लगभग आपको 10 से 11-12 तरीके बताए हैं, है ना? 10 से 11-12 तरीके बताए हैं, लेकिन अब उस तरीकों को कौन-कौन फ़ॉलो किए, ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ना। सो अब देखो, अब जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, आपको बेसिकली 1 दिन का पहला दिन जो है टारगेट लेना है कम से कम 5 से 10 लीड का। ओनली 5 से 10 लीड्स का टारगेट लेना है कि आज मेरे को कम से कम 5 से 10 लीड जनरेट करने हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको अपने टारगेट्स को बढ़ाना है ना? उस तरीके से आप लीड को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हो, ठीक है? सो सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन को लास्ट तक देखना क्योंकि सेशन के एंड में ना आपको काफ़ी टूल्स मिलने वाले हैं और स्क्रिप्ट मिलने वाले हैं। लाइक आप बिगिनर हो, चाहे प्लेटफ़ॉर्म कल ही जॉइन क्यों नहीं किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ऐसे तरीके बताऊँगा कि हाँ, आप 2 दिन भी हुए, 4 दिन भी हुए, तो आप फिर भी लीड कैसे एक स्मार्ट वे में जनरेट कर सकते हो क्योंकि एंड में ना आपको टूल्स प्लस स्क्रिप्ट वगैरह मिलने वाला है, ठीक है? सो सेशन में एंड एंड तक बने रहना, ओके? सो अपना पहला जो तरीका है वो किस तरीके से अपन लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना? और अपने लीड जनरेशन के अलावा आप अपने पेजेस को कैसे ग्रो करा सकते हो, अपने रील्स पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। बेसिकली आज की इस पहला वे में आप जानने वाले हो, समझने वाले हो प्लस आपको इसमें ना प्रॉपर किस तरीके से लीड से बात करनी है, उनका स्क्रिप्ट मिलेगा, है ना? और किस तरीके से आपको पोस्ट करनी है, किस तरीके से लोगों से एंगेज करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाला है ना? पहला तरीका में, ठीक है? सो अगर आपको एक अननोन पर्सन है सोशल मीडिया पे, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? और उसके बाद अपने रील्स पे व्यूज़ लाने हैं, तो आप क्या-क्या कर सकते हो? देखो, कुछ भी करने से पहले ना आप अपने माइंड में एक चीज़ रख लो कि आपका जो प्रोफ़ाइल है, इंस्टाग्राम है, उनको ना सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लो। विदाउट एनी ऑप्टिमाइज़ आप चाहोगे कि मैं लीड जनरेट कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्टली आपको अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ मीन कि हाँ, मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है? मार्केट में न्यू दुकान खोलता है, तो पता है बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं ना दुकान में, है ना? तो उसी तरीके से आपको अपने प्रोफ़ाइल को एकदम डेकोरेट कर लेना है। बिकॉज़ समझ लो कि वो प्रोफ़ाइल आपका शोरूम है, वो आपका एक दुकान है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना? वहीं से आपका बिज़नेस बिल्ड होगा, है ना? तो आपको फर्स्टली आपके जो सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो उनको सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ कैसे कर लेना है। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे? तो आपको एक 10 डेज़ का सीरीज़ मिला होगा, जैसे ही आप जॉइन करे होंगे, तो आपको आपके मेंटर के थ्रू या स्पॉन्सर के थ्रू मिला होगा चीज़ें, है ना? तो आप उनसे एक बार माँग लेना। अभी मैं आप लोगों से थोड़ा-सा इंटरैक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, तो अभी मैं थोड़ा-सा इंटरैक्ट ये करना चाहता हूँ कि आप लोग बताओ थोड़ा चैट में कि अभी तक कितने लोग अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लिए हैं, है ना? ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताते चलूँ, ओके? सो अभी आप लोग बताओ मेरे को कि कितने लोग यहाँ पे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लिए हैं? ओके, ओनली सम पॉइंट्स। ओके, ओके। मैं सर, नो सर, नो सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन होता क्या, ये पता है या नहीं है? क्या ये भी नहीं पता कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन होता क्या है? अगर ये नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन होता क्या है ना? ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, देखो बेसिकली ना अभी जो है आप ऑलरेडी इंस्टा यूज़ कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो इंस्टा किस लिए यूज़ कर रहे हो? ऐसे टाइम टाइम वेस्टिंग के पर्पज़ से या रील्स स्क्रॉलिंग के पर्पज़ से, मौज-मस्ती के लिए, है ना? आपको कोई मोटिव नहीं है। बट आप जब प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हो ना, तो वहाँ पे एक आपका मोटिव बन जाता है कि यहाँ से अपने को एक बिज़नेस बिल्ड करना है ना? तो वो मोटिव कैसे बिल्ड कर सकते हो? वैसा माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हो? वो आपको लर्निंग सीरीज़ मिला होगा और अगर वो लर्निंग सीरीज़ नहीं मिला, तो आप अपने स्पॉन्सर से या मेंटर से एक बार पूछ लेना, आपको वो लर्निंग सीरीज़ मिल जाएगा, है ना? सो हाँ जी, प्रोफ़ाइल को मैनेज करना, सही से ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है? तो वही होता है प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, तो वो चीज़ें आपको कर लेनी है, जितना जल्दी हो सके क्योंकि जब तक आप प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं करोगे और आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ,
मैं रिजल्ट जनरेट कर लूँ, तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिजल्ट जनरेट कर पाओ या लीड जनरेट कर पाओ, है ना? सो अब आप लोग किस तरीके से लीड जनरेट करोगे, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? सो अब आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। लेट्स सपोज़ आपके भी 500 से 1000 फॉलोवर है, ठीक है? तो आपको पहला स्टेप में ये करना है कि अपने लेवल के क्रिएटर से कनेक्ट करना है। लाइक अगर किसी और के 500 फॉलोवर है, तो उनसे कनेक्ट करना है, ठीक है? उनके पोस्ट पे लाइक करना है, कमेंट करना है और उनसे ना रिलेशन बिल्ड करना है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। अब देखो, जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हो, भले आप आज स्टारबक्स में हो, लेकिन इससे पहले कहीं न कहीं आपके पास आपके हाथ में फ़ोन होगा। जब उस टाइम आप सोशल मीडिया पे आए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके ना काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स बन गए होंगे ऑनलाइन, जिनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई होगी, है ना? चाहे वो फेसबुक पे हो, है ना? चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे हो। मीन आप आते हो तो वहाँ पे कहीं न कहीं दोस्ती बन जाती है, अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो फर्स्टली वो आप कैसे नोटिस करना कि आप उनके पोस्ट पे लाइक करते थे या वो आपके पोस्ट पे करते थे। तो यहाँ से मतलब एक-दूसरे की बॉन्डिंग बनती थी, एक-दूसरे की जान-पहचान बनती थी, है ना? तो इसी तरीके से आपको करना है, अननोन लोगों के साथ, है ना? आपको फर्स्टली अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है और लेट्स सपोज़ आपके 1000 फॉलोवर हैं, तो 1000 वाले से ही कनेक्ट करना है। अगर मान लो आपके 1000 फॉलोवर हैं और 10,000 वाले लोगों से इंटरैक्ट करोगे, तो वो नहीं सुनेंगे, मतलब वो इग्नोर कर देंगे आपके पोस्ट को। वो आपसे उतना बात भी नहीं करेंगे, है ना? वर्बली अगर आप कुछ ऐसा डीएम करते तो बात कर लेंगे, बट उतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना? रिस्पॉन्स उनसे आएगा जहाँ पे आपका मतलब जितना फॉलोवर आपका है और सामने वाले का भी सेम है। वीक में 3 से 4 रील शेयर करना, एक-दूसरे को सपोर्ट करना, है ना? तो वीक में ना अब क्या करना, मान लो आप ऐसे 10 लोगों से कनेक्शन बनाते हो और हर किसी के स्टोरी व्यूज़ कम से कम जाते हैं 100, ठीक है? और आपके रील्स पे ऐसे वर्बली जो है व्यूज़ एटलीस्ट 200 से 300 आ रहे हैं। मान लो आप कोई रील डालते हो, अच्छे तरीके से डालते हो, उसपे बस 200 से 300 रील व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? अब देखो, आपने 10 लोगों से कनेक्शन बनाया, अच्छे से मतलब एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और 10 लोग आपके रील्स को ना स्टोरी पे लगाते हैं, है ना? लेट्स सपोज़ 1 पर्सन के स्टोरी व्यूज़ पे 100 व्यूज़ ही आते हैं और 10 लोगों के अकॉर्डिंग टोटल आपके हो गए 1000 व्यूज़ और आपके फॉलोवर मान लो इधर 500 ही हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने रील व्यूज़ को भी मेंटेन कर लोगे और एडवांटेज पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि अब मान लो वो जो बंदा है उसको बस इतना ही मतलब है कि सामने वाला का हेल्प करना, आपकी रील्स को स्टोरी पे शेयर करना। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो मनी मेकिंग से रिलेटेड है, स्किल बेस रिलेटेड है। अब जब वो बंदा अपने स्टोरी पे आपका रील्स को शेयर करेगा, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, वो खुद पूछेंगे कि ये कौन है भाई? उनसे पूछेंगे। मतलब आपका रील को वो शेयर कर रहे हैं, तो उनके फॉलोअर्स जो है, उनके जो जानने वाले हैं, उनसे खुद पूछेंगे कि ये कौन है? ये क्या करते हैं? तो वहाँ से भी आपको ऐसा लीड जनरेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या-क्या बेनिफिट हो रहा है? पहला बेनिफिट आपके रील्स पे व्यूज़ आ रहा है। दूसरा कि आपको ना लीड्स भी आ रहा है उसी बंदे के थ्रू, ठीक है? तीसरा, उस बंदे से सही से बॉन्डिंग बन रहा है, अच्छा रिलेशन बन रहा है, ठीक है? फोर्थ कि आपके रील्स पे भी ठीक-ठाक व्यूज़ आ रहा है, बढ़िया व्यूज़ आ रहा है ना? तो ऐसे 10 क्रिएटर से करते हो तो एटलीस्ट आपके हर रील पे 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, है ना? और वहाँ से भी आप जब देखो अच्छे तरीके से उनसे रिलेशन बिल्ड हो गया। फिर आप डेली बेसिस पे चीज़ें शो करते हो, अर्निंग शो करते हो, चाहे इस कम्युनिटी में कोई भी अर्निंग कर रहा है, तो उनका अर्निंग अपने स्टोरी वगैरह पे शो करते हो। तो जिस बंदे से आप कनेक्शन बनाए रहते हो ना, तो वो खुद कभी ना कभी आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब आप करते क्या हो? तो फिर आप अपने वर्क के बारे में उसको एक्सप्लेन करो कि मैं एक एज़टेक प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ऐसा वर्क रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो वहाँ पे अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होगा, तो डेफ़िनेटली आपके साथ वर्क करेगा। देखो, अगर आप बढ़िया तरीके से उनको सही तरीके से बताते हो और कभी भी आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करते हो ना, तो वहाँ पे कभी भी ये मत शो करना कि यहाँ से आपका बेनिफिट हो रहा है।
सामने वाले का कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, बस हमेशा वो शो करा करो, है ना? कि वो जॉइन करेंगे तो उसको क्या-क्या मिलने वाला है इस प्लेटफ़ॉर्म से, उनकी कैसे ग्रोथ होने वाली ये बताओ, है ना? अब देखो वहाँ से धीरे-धीरे आपका क्या है कि रिलेशन भी बन रहे हैं, उस बंदे के थ्रू भी लीड्स आ रहे हैं। अब आप डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिए, बढ़िया से रील्स डाल रहे हो, तो रील्स भी आपका वायरल होना शुरू हो जाएगा, है ना? क्योंकि म्यूचुअल सपोर्ट से ट्रस्ट और ग्रोथ दोनों मिलेगी आपको, ठीक है? डेली बेसिस पे आप 1 से 2 रील पोस्ट कर सकते हो, है ना? फर्स्ट 3 सेकंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक रखना है, ठीक है? आप जो भी रील बना रहे हो, है ना? चाहे वो वॉइस ओवर हो या वॉइस ओवर नहीं हो, तो वो पहला 3 सेकंड ऐसा खतरनाक देना है कि लोग उस रील को पूरा देखें ही देखें, है ना? अब नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से रील्स वगैरह जनरेट करनी है, बनानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? और जो रील्स बना रहे हो आप, उसमें सामने वाला चीज़ों को रिलेट कैसे कर सकता है और वो आपका वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। हाँ, आप उसमें कुछ न कुछ एजुकेट कर रहे हो लोगों को। बेस्ट कैप्शन देना है और हमेशा स्टोरी पे शेयर करना है और बेस्ट सीटीए। सीटीए मीन हुआ कॉल टू एक्शन कि हाँ, रील के एंड में कुछ कॉल टू एक्शन आप दे दो, है ना? अब अननोन पर्सन से फ्रेंडली आप चैट कर ही रहे हो, तो वहाँ से अच्छा नेचुरली रिलेशन बिल्ड हो जाएगी। ट्रस्ट के बाद अगेन मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ट्रस्ट अच्छा हो जाता है, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो, अपने सर्विस के बारे में बता सकते हो, है ना? और अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का ग्रोथ चाहिए, तो भाई साहब पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। बिना पेशेंस का ना चीज़ें नहीं हो पाएगी, है ना? तो आप वर्किंग कर रहे हो ना, तो आप कंसिस्टेंट वर्क तो करो, लेकिन एक पेशेंस के साथ वर्क करो, है ना? जितना ज़्यादा पेशेंस रख के जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, 110% आपकी ग्रोथ होगी, है ना? अब यहाँ पे देखो सबसे जो अपना ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, आपका पर्सनल ब्रांड बनता है, मीन आपका रील वायरल होता है और लीड आना धीरे-धीरे शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको एक लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला बताया जहाँ से आप अपने रील्स के व्यूज़ को भी मेंटेन कर सकते हो, लीड भी जनरेट कर सकते हो और अपने इंस्टा पेजेस को भी ग्रो करा सकते हो। आई होप ये पहला जो अपना टॉपिक था कि अननोन लोगों के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना, कैसे उनके थ्रू लीड जनरेट करना है ना? तो बेसिकली ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा और अगर हो गया है तो प्लीज़ चैट में येस बता दो, है ना? ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके? मैं एक बार चैट देख लेता हूँ आप लोगों का, ओके? ओके, ओके, 1 सेकंड यार ये स्क्रीन किधर जा रहा है? ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझने में कोई भी डाउट आ रही है ना, तो आप लोग ऐसा क्लियरली बोल सकते हो, है ना? फिर मैं आपको यहाँ पे डाउट अगेन सॉल्व कर दूँगा क्योंकि आज का टॉपिक ही है पूरा प्रैक्टिस के ऊपर। तो हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊँगा, बताऊँगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा नेहा मैम, है ना? अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अभी आपकी बिगिनिंग है या आप ऑलरेडी आपके टाइम हो गया मतलब काफ़ी टाइम से आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे हो, है ना? अगर बिगिनिंग है तो चीज़ें हो सकती है आपको तुरंत समझ में नहीं आए, है ना? क्योंकि बिगिनिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अभी हमने आकाश सर से बात किया, अभी आप लोगों को एक कम्युनिटी भी मिलेगा टेलीग्राम कम्युनिटी जहाँ पे आप लोग पब्लिकली चैट कर सकते हो, हर एक इंसान से और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ना, वो सारे डाउट्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट सपोर्ट हो सकता है ना? तो चीज़ें करेंगे तो हो जाएगी, है ना? ओके, सो आई होप ये पहला वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब मैं ना एक चीज़ आप लोगों को और बता रहा हूँ, चलो बेस्ट पॉइंट ये है कि अब उस पर्सन से किस तरीके से बात करना है। मान लो अभी मैं तो ये बता दिया कि इस तरीके से बात करना है, कनेक्ट बिल्ड करना है, तो किस तरीके से उनसे बात शुरू करनी है। तो उनके लिए ना पूरा मैं एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बना के रखा हूँ, है ना? तो वो स्क्रिप्ट मैं अभी शोकेस कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ और आप लोगों को टेलीग्राम पे भी वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट वर्क करोगे तो चीज़ें होगी। लेकिन 2 दिन करे और फिर छोड़ दोगे तो नहीं होगी, है ना? तो चीज़ों को कंसिस्टेंट लग के करना है ना? सो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा-सा शोकेस कर देता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से चीज़ें रहने वाली है। देखो, एस्क यहाँ पे मैं ना इस सेशन के लिए काफ़ी
मेहनत कर रहा हूँ, कह लो कि आप 8 से 10 घंटे प्रॉपर मैं पीडीएफ लिखा हूँ, बनाया हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं शोकेस कर देता हूँ और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को ऐसा टेलीग्राम में मिलने वाला है, ठीक है? सो किस तरीके से आप यहाँ पे इंटरेक्ट करोगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद पढ़ के इसको समझ सकते हो, है ना? कि किस तरीके से बात शुरू करनी है, एंड करनी है, कैसे चीज़ों को अपीच करनी है ना? और ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब जो है अपना सेकेंड पॉइंट है कि आप किस तरीके से चीज अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो और पहला 5 से 10 हजार की अर्निंग कर सकते हो। लेट सपोज आपका यहाँ पे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो अर्निंग है, कुछ भी सेल भी नहीं आया है, तो आप पहला 5 से 10 हजार अर्निंग कैसे करोगे? आपको एक रोड मैप मिलने वाली अभी बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज, अगेन एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले ना, प्रमोट करने से पहले ना, आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज रहनी चाहिए। आपको अगर पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे बड़ा वाला पैकेज कौन सा है, तो आपको नेम रहना चाहिए पता, कितना कमीशन मिलता है वो रहना चाहिए पता, कितने कोर्सेज है वो रहना चाहिए पता। अब आप खुद से पूछो, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में? इनके कितने लीगल सर्टिफिकेट है, सरकार को कितना जीएसटी दे रहे हैं ये कंपनी वाले ये सारी चीजें आपको पता है क्या? अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगा ना अच्छे तरीके से, तो आप एकदम जेन्युइन होके 100% श्योर होके चीजों को प्रमोट करोगे। सो अब बात आती है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे चीजों को प्रमोट करके रिजल्ट जनरेट करोगे। उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीजें शो कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? कि देखो यहाँ पे मैंने 10 चीजें लिखा है कि आपको अभी जो है ये 10 चीजें, जैसे स्किल है, लर्निंग टुडे अर्निंग टुमारो, इस तरीके से कुछ है ना, 10 स्क्रिप्ट लिखा है, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो प्रॉपर ना इनका आप लोगों को एक पोस्टर मिल जाएगा, ठीक है? इनका प्रॉपर पोस्टर मिल जाएगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग उस पोस्टर का यूज करके व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, है ना? सो अब इसको ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ बढ़िया तरीके से लेट सपोज आपके ना फ्रेंड है, अब आप उनको एक पोस्टर देते हो, ठीक है? और उनको वर्बली बोलते हो कि ये पोस्टर ना आप अपने स्टोरी में लगा दो, है ना? तो बेसिकली उस पोस्टर में अभी जो मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाया 10 पॉइंट का, है ना? वो सारे पॉइंट रहेंगे, अलग अलग पोस्टर में रहेंगे, तो उनको शोकेस करना है और लीड जनरेट करना है ना? इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव को बोलो आपके जो है उनका फर्स्ट स्टोरी लगा देने के लिए। किस तरीके से उनसे बात करोगे? क्योंकि आप वर्बली लोगों को बोलोगे ना, कोई नहीं चाहता अभी के टाइम में कि आपका ग्रो हो। आपका अच्छा दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा पैसे कमाओ, ठीक है? कभी नहीं चाहेगा। आपके जो रिलेटिव है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ो, नहीं चाहते कोई भी, है ना? तो वहाँ से आप उन लोगों से कैसे एक स्मार्ट वे में बात करके चीज़ें स्टोरी लगवाओगे और पहला अर्निंग 5 से 10 हज़ार करोगे, है ना? सबसे पहली चीज़, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, उनका या तो खुद पोस्टर बना लेना, नहीं तो आपको टेलीग्राम कम्युनिटी में मिल जाएगी, है ना? इससे आपको फ्री में रीच मिलेगी। मान लो आपके रिलेटिव में या आपके दोस्त के स्टोरी व्यूज पे, एक पर्सन के स्टोरी पे ना 50 व्यूज आते हैं और उन्होंने आपके स्टोरी को लगाया, ठीक है? और 50 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 50 नहीं तो मान लो 5% ही कनेक्ट हुआ, है ना? जब 5% कनेक्ट हुआ, तो अब क्या है ना कि 5% में आप बात करो तो 1 से 2 क्लोज़ हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे आपको रिलेशन बिल्ड करना नहीं होता है। ऑलरेडी रिलेशन बिल्ड रहता है, लोग आपको जानते हैं या उनको जानते हैं बढ़िया तरीके से, तो उनको उन पे ठीक-ठाक भरोसा रहता है। तो वहाँ पे आपको ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करने में कोई इश्यू नहीं आएगी, है ना? तो आपका एक अथॉरिटी जो है ना वो पहले से बिल्ड रहता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट जो है अपना कि जब उन पे आपका ट्रस्ट बिल्ड रहता है तो 100% वो आएँगे। अब मान लो आपके 10 फ्रेंड हैं, ठीक है? 10 फ्रेंड हैं और सभी के स्टोरी व्यूज़ पे एटलीस्ट 50 से 100 जा रहे हैं। तो 5-5 करके ऐसे करके मान लो कि आपके पास 50 लोग आ गए और 50 में मान लो कि आपके 10 लोग भी क्लोज हुए और 10 लोग क्लोज हुए और मान लो कि पे एक सेल पे ना आपका मान लो ₹1000 ही कमीशन है या 2000 ही कमीशन है। तो एटलीस्ट अगर ₹1000 है
तो एटलीस्ट आपका बन जाता है 10,000। और अगर 2,000 है तो आपके कितने बन जाते हैं? 20,000, है ना? अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप 10,000 तक अर्निंग कर सकते हो। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आप क्या कर सकते हो? देखो, मान लो कि आपने जैसे आपके पास कितने लोग आए? 50 लोग आए, 50 में से 5 लोग आए, 5 में से मान लो 1 से 2 ही क्लोज़ हुए। अब जो बंदे बच बच गए हैं, जिन्होंने मतलब आपके साथ वर्क को शुरू नहीं किया, तो आप सेम चीज़ें पिच कर सकते हो उनको। उनको अगेन कह सकते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको जब लगे आप मेरे साथ वर्क शुरू कर लेना। बाकी ये जो पोस्टर है ना मेरा इस पोस्टर को अपने स्टोरी पे लगा दो, मेंशन कर दो, है ना? इंस्टा पे हो, व्हाट्सएप पे हो तो 100% लगाएगा। और अगर बेस्ट वे में इसको करना चाहते हो ना, तो उसको ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लो कि क्लोज होती है, मान लो अपनी डील डन होती है किसी के साथ आपके थ्रू, तो मैं आपको 200 या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है आप उनको दे सकते हो। उस लालच में वो कर लेगा, क्योंकि उनका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, एक अर्निंग का मौका उन पे मिल जाता है ना? अब क्या है कि आप मान लो कि 10,000 आपके अर्निंग बन गए, है ना? और इस बीच में इससे पहले वाले जो पॉइंट था, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि आप डेली बेसिस पे रील्स बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो, है ना? तो उसको कभी भी आपको ऐसा कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। रिजल्ट आए या ना आए, उस कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप 20 रील डाल रहे हो, भले कोई रील ना चले, लेकिन कोई एक रील जाके 1 लाख में व्यू चले गई और वहां से आपको बहुत सारी लीड्स आ जाएगी, फॉलोअर्स आ जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से वर्क कर सकते हो, रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। अब देखो, वो 10,000 से कैसे आप 50,000 बनाओगे, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, अब आपके पास 10,000 हो गए, है ना? अब आप क्या करो कि उस 10,000 को ना एड्स में शिफ्ट करो। जैसे कि मैं आप लोगों को ये अभी जो तरीके बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक तरीके बता रहा हूँ सारे, मतलब कि फ्री में लीड जनरेट करना। बट आपके पास जब एक स्पेसिफिक अमाउंट आ जाता है, मान लो 10,000 20,000, तो आप इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक मीन हुआ मेटा एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, या पेड प्रमोशंस के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, कुछ भी करके आप लीड्स ला सकते हो और वहां से आप मेसिव में लीड जनरेट कर सकते हो। और सेम रूल अप्लाई करना है कि जहां पे क्लोजिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, और जहां पे क्लोजिंग नहीं हो फिर उनसे बेनिफिट ये निकलवाना है कि लीड जनरेट करवाना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके लिए आपके पास लीड्स रहेगा, उतनी ज्यादा आपकी नेक्स्ट लेवल की अर्निंग होगी। किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे वो अपने स्टोरी पे आपका पोस्टर लगा है स्टोरी पे, है ना? उसका भी मैं प्रॉपर एक पीडीएफ बना के रखा हूँ, है ना? मैं आप लोगों को वंस अगेन बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के लिए मतलब 8 से 10 घंटे का मेहनत करा हूँ, है ना? प्रॉपर एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करा हूँ, ताकि आप लोगों को हर हर एक पॉइंट को करने में ना आसानी रहे, है ना? सो अभी मैं ना वो एक बार शो केस कर देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चाहो तो आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे किस तरीके से क्या करनी है। बाकी पहला जो टारगेट है ना, जब भी आप लीड जनरेट कर रहे हो, आप एक बार में ना 50-100 लोगों का टारगेट मत लो। पहला एक मिनी टारगेट लो कि बस अपने को ना 5 लोग जनरेट करने हैं, ओनली 5 लीड जनरेट करने हैं। ठीक है, 5 लीड का टारगेट कंप्लीट हो गया, चलो अब 10 करने हैं। क्योंकि जितना ज्यादा छोटा स्टेप लेकर आप चलोगे ना, उतनी नेक्स्ट लेवल से ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऐसा बताया, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? अगर कुछ यहां तक डाउट है तो प्लीज आप लोग चैट में बता सकते हो। बाकी मैं एक बार चैट सेक्शन देख लेता हूं आप लोगों का, है ना? ओके, सो बताना, अभी 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया हूं, बहुत सही तरीके से क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर चीजें बढ़िया तरीके से करोगे, रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, है ना? क्या अब भी लगता है कि लीड नहीं आएगी? क्या अब भी लगता है कि लीड नहीं आएगी? 110% लीड आएगी, है ना? बिल्कुल आएगी। देखो, डिपेंड करता है कि आप कितना अपने वर्क के प्रति सीरियस हो, कंसिस्टेंट हो। 110% रिजल्ट आएगी। ओके, सो चीजें करना है। अच्छा ये बताओ, ये तरीका आप लोगों के लिए न्यू है या पहले से पता था? थोड़ा चैट में बताना, न्यू है या पहले से पता था? ओके, न्यू है, हर चीज न्यू है। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। तो मतलब यही कहना चाहता हूँ कि जो
मतलब मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ कि जो भी तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बिल्कुल नए हैं, है ना? और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ना कमेंट में ऐसा बता रहे हो कि सभी तरीके न्यू हैं। और बहुत तरीके से चीज़ें अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जहाँ से नेक्स्ट लेवल से आप लीड जनरेट कर सकते हो और अच्छा रेवेन्यू कर सकते हो, है ना? एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो। चलो, मैं शॉर्ट में भी रिपीट कर देता हूँ, है ना? देखो अगर आप लोगों का डिमांड है तो। कर दूँ क्या शॉर्ट में रिपीट, एक बार बताना चैट में सभी लोग, या नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ूँ? क्योंकि एक ही पर्सन का पोल है, 2 पॉइंट्स को। ओके, ओके, ओके। देखो, वर्किंग थोड़ा-सा टाइम भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ना हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, भूलो मत, है ना? क्योंकि अभी आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी, सेशन के बाद आप भूल जाओगे। मेरा भी 8 से 10 घंटे का मेहनत बेकार जाएगा और आपका इस सेशन में बैठना भी बेकार जाएगा, तो क्या फ़ायदा? है ना? तो टाइम दोनों पर्सन का इम्पोर्टेंट है, तो इनको इम्पोर्टेंस देना है ना? सो मैं वन्स अगेन चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ना चैट कर रहे हैं कि अगेन रिपीट कर दो आप, है ना? बट इनका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? आप लोगों को इनका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग के थ्रू चीज़ें कर सकते हो। देखो पहला ये है पॉइंट कि आप अननोन लोगों से कनेक्ट करोगे। आपको पहला अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लेना। 2 बढ़िया चीज़ ना अपने माइंड में ऐड कर लो। पहला अपने प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लो। सेकंड, आप अपने प्रोजेक्ट, आपके जो कंपनी है, प्लेटफ़ॉर्म है, इसके बारे में ना इन डिटेल नॉलेज रख लो। कोई भी पॉइंट्स से अगर कोई भी बंदा कुछ भी पूछ ले ना आपको, फटाक से उसको आंसर कर दो कि हाँ, इसका आंसर ये है ना? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे, उतनी बड़ी सेल्स कर सकते हो, उतना ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो, है ना? उतनी बेस्ट तरीके से आप लर्निंग कर सकते हो, है ना? सो ये 2 से 3 पॉइंट्स आपको हमेशा माइंड में रखना है और अपने सिमिलर, लाइक अगर आपके 500 फॉलोवर है, तो 500 फॉलोवर वालों से इंटरैक्ट करना है और उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। डेली बेसिस पे आपको रील्स वगैरह डालते रहना है पेशेंस के साथ। हर एक दिन आपको ये करना है कि पहले जो भी आपके रील्स की क्वालिटी है, एडिटिंग की क्वालिटी है, डेली बेसिस पे आपको ना एटलीस्ट 1% इम्प्रूवमेंट करते चलना है ना? जितना हो सके आपको बेस्ट देना है। सेकंड कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे लीड जनरेट करा सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और बाकी पोस्टर्स आप लोगों को मिल जाएगी और स्क्रिप्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों से बात करोगे और लीड जनरेट करवाओगे। देखो करोगे, चीज़ें तो 100% हो जाएगी। सो अब जो है अपना बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और इस पॉइंट से ना एक्चुअल में आप अननोन लोगों को बढ़िया तरीके से लीड जनरेट करके बढ़िया तरीके से अपना रेवेन्यू बना सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि आप एड्स के थ्रू लीड ला रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स आ गई है, तो आप उनको ना बेस्ट तरीके से क्लोज़ कैसे कर सकते हो? मान लो कि कुछ ऐसे लीड्स हैं कि जिनके ना लगभग 1 मंथ हो गए और वो अभी तक क्लोज़ नहीं हुए। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है ना, इससे वो पर्सन भी क्लोज़ हो सकते हैं। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर फ़ॉलो करोगे तो। आप ये बताओ, यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग हैं। अभी आप लोगों में मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस स्किल में है? कोई एक ऐसा स्किल है जिसमें आप लोग मास्टर हो? कोई एक ऐसा स्किल है जिसमें आप लोग मास्टर हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स हो या एआई रिलेटेड चीजें हो या थीम पेजेस हो, कुछ भी हो, एक स्किल अगर है मास्टर तो प्लीज चैट में बताओ। अगर नहीं है मास्टर, आपके पास कोई ऐसा स्किल्स नहीं है, तो फर्स्टली वर्किंग के साथ साथ ना एक स्किल बिल्ड करो। चाहे वो हो सकता है वो चैट जीपीटी से रिलेटेड चीजें कर लो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड चीजें कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें कर लो, कुछ भी करो, एक स्किल में मास्टर करो। ठीक है? अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है? और मंथ में ना आपको वहाँ पे 5 से 7 फ्री मीटिंग्स देने हैं। फ्री मीटिंग्स देने हैं, ठीक है? वहाँ से आप कैसे-कैसे लोगों को कनेक्ट करोगे वो चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ से आप 2 टाइप्स के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। पहला, जो ऑलरेडी अनदर प्लेटफ़ॉर्म पे है। मतलब ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को भी अपने साथ आप ला सकते हो। सेकंड, कि आप जो न्यू पर्सन हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फ़ॉलो अप चल रहा है उनका, बट वो आपके साथ
नहीं ज्वाइन किया है, वर्क शुरू नहीं किया है, तो वो पर्सन भी आ सकता है। 5 से 7 मीटिंग आप मंथ में देते हो लोगों को फ्री, है ना? आपका मोटिव इंटेंट ये रहना चाहिए कि अपने को फ्री देना है चीजें। आप फ्री में जब आप लोगों को सिखाओगे तो उनको लगेगा कि यार ये सामने वाला पर्सन कितना बढ़िया है कि ये ना मेरे को फ्री में चीजें सिखा रहा है ना? फ्री में चीजें सिखा रहा है, फ्री में स्किल्स दे रहा है ना? यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखा हूँ, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो, पहला जो आपको पॉइंट है यहाँ पे, ग्रुप सेटअप करना है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, और उनका नेम ऐसा लिख सकते हो, डिजिटल ग्रोथ हब, है ना? वहां पे आप न्यू जो लर्नर्स है, जो ऑलरेडी आपके जो लीड्स हैं, आप उसको उस ग्रुप में ला सकते हो। कैसे लाओगे, उसके लिए भी मैं स्क्रिप्ट रेडी करके लिखा हूँ, मतलब रेडी किया हूँ। टेंशन मत लो, किस तरीके से बात करोगे वो भी मैं आपको एंड में प्रोवाइड करूंगा, एंड अभी शोकेस भी करूंगा, डोंट वरी, है ना? सो अब जो है दूसरा अपना है कि एफिलिएट कंपनीज के लोग, जो अनदर अनदर एफिलिएट लोग हैं, मतलब ऑलरेडी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो अब उन दोनों लोगों को जैसे आप ग्रुप में ऐड करते हो, है ना? लेट सपोज यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जिनके 50,000 अर्निंग है। अब मान लो 10,000 है, ठीक है? 50,000 मान लो आपका अर्निंग है, या 10,000 है, 20,000 है, या 5 लाख है, नो डाउट कुछ भी अर्निंग हो, तो उस अर्निंग को शो करके आप अनदर एफिलिएट के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। अभी इस सेशन में ऐसे भी लोग हैं जिनके अर्निंग हुए करा हुआ है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका अर्निंग बिल्कुल भी जीरो है, मतलब उनका कुछ भी अर्निंग नहीं है। अब मान लो कि कोई भी अनदर प्लेटफॉर्म के लोग हैं, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप इस ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं फ्री में सिखाऊंगा कि पहला आप 5,000 से 10,000 अर्निंग कैसे कर सकते हो। कंपनी आपकी ही रहेगी, लेकिन आप हमारे साथ इस ग्रुप में आके फ्री वैल्यू के साथ कैसे आप अपना अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे दो चीजें होगी, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है? सो जब आप बिगनर्स हैं, जो भी न्यू लर्नर्स है, उसमें सिंपल अर्निंग से रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड चीजें बता सकते हो फ्री में, जैसे वीडियो एडिटिंग का नॉलेज दे सकते हो, या ग्राफिक डिजाइनिंग का दे सकते हो। वंस अगेन एक चीज कहना चाहूंगा, इसको करने से पहले ना आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक स्किल में मास्टरी, दूसरी आपको कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए बात करने का, बताने का। लेट सपोज अगर मैं ये सेशन कर रहा हूँ, तो हाँ मेरे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं चीजें बता रहा हूँ, तो सेम कॉन्फिडेंट आपको बिल्ड करनी है, क्योंकि आप सेशन लोगे, मीटिंग लोगे, है ना? तो जिस तरीके से मैं सेशन का अभी प्रैक्टिस करके आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, तो सेम थिंग आप भी कुछ बताओगे तो आपको भी पहले प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, है ना? सो अब आप क्या कर सकते हो, अब जो एफिलिएट्स है उसी ग्रुप में उनको ऐसा टिप्स दे सकते हो कि हाउ टू अर्न फर्स्ट 10K थ्रू योर प्लेटफॉर्म या एफिलिएट इंडस्ट्री। आप ऐसा पहला 10,000 कैसे अर्निंग कर सकते हो। अगर मान लो कोई बंदा जीरो अर्निंग है, तो डेफिनेटली वो आपका बात सुनेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 10,000 50,000 अर्निंग करे हुए पर्सन हो, मीन आपका ऑलरेडी कोई ना कोई इस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग है ना? तो वहां पे दो चीजें होगी, ठीक है? पहला चीज ना, वो बंदा जो आपसे सीख रहा है ना, वो आपका एक्चुअल में फैन हो जाएगा, क्योंकि आप उनको फ्री में वैल्यू दे रहे हो। आजकल लोग फ्री में 2 रुपए ना किसी को दे, लेकिन आप फ्री में उसको सिखा रहे हो कि भाई पहला 10,000 अर्निंग कैसे कर सकते हो, 20,000 कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप ना उन मतलब आप कह लो कि उनके नजर में एक हीरो टाइप का बन जाओगे, है ना? वो आपको एक मेंटोर के नजर से देखेंगे कि हाँ ये पर्सन बेस्ट है, ठीक है? फिर जैसे 5 से 10,000 अर्निंग हो जाती है उनकी, और वहां पे उसको एक नॉर्मल अप्रोच कर सकते हो कि भाई अभी ना आकाश सर की एक बहुत ही तगड़ी मीटिंग होने वाली है कंपनी में, ठीक है? जहाँ पे हम सभी लोगों को ना वो सिखा रहे हैं कि एटलीस्ट 50,000 से लेके 1 लाख अर्निंग कैसे करें। ये आपका एक अर्जेंसी है, वो क्रिएट करो, उसको ऐसा हाइप दो इस मैसेज से, ठीक है? इस तरीके से बात करके, और एक्चुअल में जब ये दोगे तो वो कहेंगे कि यार कि फ्री में इन्होंने 10,000 अर्निंग कराना सिखा दिया, तो अब इनके साथ अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे लाखों में भी कमाऊंगा। बट वहां पे कंडीशन ये रख देना कि देखो ऑलरेडी आपके 10,000 हो गए, फ्री में चीजें लिमिटेड पॉसिबल है, क्योंकि आकाश सर ना वहाँ पे हर एक पर्सन से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, और हर एक पर्सन का ना आईडी जांच करते हैं। तो अगर आपके पास आईडी नहीं है, तो क्या आप वहां पे चीजें हो पाएगी, सिलेक्टेड हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, है ना? तो इस तरीके से आपको वैल्यू के साथ, अर्जेंसी के साथ हाइप क्रिएट करनी है ना?
तो अब कहेगा कि डेफिनेटली अगर मान लो 10,000 अर्निंग है उनका, तो वो 2 से 3 हजार तो आराम से आपके साथ लगा के आ सकता है ना। तो अब जो बिगनर्स हैं उनको भी ऐसा कह सकते हो कि देखो यार, फ्री में आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, है ना। अब देखो वहां पे आप जो पर्सन है जो ऑलरेडी 10,000 अर्निंग कर लिया आपके थ्रू, अब वहां से ना आप उनसे फीडबैक वीडियो बना लो कि हाँ, मान लो उसका नाम राहुल है, तो राहुल आपने मेरे वजह मतलब मेरे गाइडेंस की वजह से अभी तक कितने अर्निंग कर लिया। या उनको ऐसा कह दो कि राहुल एक ना वीडियो चाहिए मेरे को, टेस्टोमनी आप बना के दे दो, मेरे को ज्यादा हेल्प होगी, मेरे को और ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करनी है ना। तो डेफिनेटली वो आपको एक वीडियो बना के भी देगा, आपका एक तगड़ा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। और जो न्यू लोग हैं ना वो देखेंगे चीजों को, ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके वो कहेंगे कि यार दिस इज द राइट पर्सन, मेरे को इनके साथ वर्क शुरू करनी चाहिए, है ना। तो वहां से आपके जो न्यू लोग हैं ना वो भी आ जाएंगे, जो एफिलिएट्स हैं वो भी आ जाएंगे, है ना। आपको अपना इंटेंट बहुत ज्यादा क्लियर रखना है, ऑनेस्ट रहना है और अच्छे तरीके से वर्क करना है ना। सो इस तरीके से आपका दोनों तरफ से ग्रोथ होगा, अर्निंग भी होगी, और जो ऑलरेडी एफिलिएट लोग हैं, मतलब ऑलरेडी जो अनदर प्लेटफॉर्म से आई है, तो एक बढ़िया टीम आपका क्रिएट होगा। आई होप ये थर्ड जो अपना पॉइंट था, है ना, कि आप एक स्किल में मास्टर करके किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और कैसे आप काफी टेस्टिमोनीज भी ले सकते हो और किस तरीके से अपने अर्निंग्स को बढ़िया तरीके से बूस्ट कर सकते हो। आई होप ये थर्ड पॉइंट आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इनका ना पीडीएफ शो कर देता हूँ। पीडीएफ शो करने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये थर्ड पॉइंट जो है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर हो गई तो प्लीज चैट में आप लोग बताना, ताकि मेरे को एकदम क्लियरिटी हो कि जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एकदम क्लियर हो रहा है, सभी चीजें क्लियर है ना। और एक्टिव रहा करो आप लोग, है ना। जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा अर्निंग होगी, 110% बता रहा हूँ। बट आप एक्टिव रहोगे ही नहीं और एक्सपेक्ट करोगे कि चीजें हो, अर्निंग हो, तो पॉसिबिलिटी जीरो है आपकी अर्निंग होने में, है ना। सो अब मैं आप लोगों को ना ये थर्ड पॉइंट का समझा देता हूँ कि किस तरीके से बात करोगे। देखो अभी क्या ना कि मैं आप लोगों को ऐसा वर्बली बता दिया हूँ कि ऐसा ऐसा रहेगा। अब सोचो मैं आप लोगों को प्रॉपर स्क्रिप्ट दे दूं, तो आप लोग उसको पढ़ पढ़ के ना आपको हमेशा वो चीज माइंड में रहेगी, और कभी भी भूलोगे ना तो वहां पे मेरे को याद नहीं करोगे, स्क्रिप्ट को याद करोगे, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट को ना पढ़ के आराम से अपना रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हो, बढ़िया बना सकते हो, है ना। चलो अब ना मैं वो स्क्रिप्ट आप लोगों को एक बार शोकेस कर देता हूँ, और उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट रहेगा, फोर्थ वाला पॉइंट, है ना, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका और भी जो डाउट रहेगा ना वो अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पे लीड्स प्लस एफिलिएट में भी मैंने इसमें 5 पॉइंट्स बताए क्या। चलो देखते हैं आगे। देखो तो ये पीडीएफ है, बहुत ही डिटेल में चीजों को लिखा हूँ। मैं बता रहा हूँ वन सेकेंड, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस सेशन के लिए। अगर आप लोग इस सेशन के थ्रू रिजल्ट नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको 110% रिजल्ट निकालना ही निकालना है, रिजल्ट बिल्ड करना ही करना है, ठीक है। ओके। सो अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो पीडीएफ में देखते हैं। ओके। सो अपना चौथा जो पॉइंट है, ठीक है, हाइप क्रिएट करना है। हाइप क्रिएट करना है लोगों को ट्रेनिंग से रिलेटेड, और इनवाइट करना है ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी मैं कुछ लिखा हूँ, पॉइंट्स लिखा हूँ। अब यहाँ पे हाइप क्रिएट करना है किसका, जैसे आकाश सर है या मैं ही हूँ, कोई बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, 1 से 2 दिन पहले ही आप लोगों को ना उन चीजों के बारे में पता लग जाएगी। तो 2 से 3 दिन पहले ना उनका स्टोरी लगाना शुरू करना है, ठीक है। और फ्री ट्रेनिंग लिखना है, स्किल से रिलेटेड चीजें होगी, लाइक हो सकता है वो जॉब इंटरव्यू है, ट्रेनिंग का नाम है मान लो हाउ टू क्रैक जॉब इंटरव्यू। अभी के टाइम में हर यूथ को चाहिए कि वो कैसे जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सके, उनके पास एक एक्चुअल में नॉलेज होनी चाहिए। सो आप उनको ये चीजें फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो सेशन में आएगा, है ना। वहां पे उनको वैल्यू बताओ, नॉर्मली कि सेशन पेड होता है बट अभी फ्री एंट्री है, ओनली फॉर 100 पीपल्स के लिए एक्सेस है ना। आप इसके लिए गूगल फॉर्म बना सकते हो या सर्वे हार्ट फॉर्म बना सकते हो, है ना। और अच्छे तरीके से उनको सेशन में ला सकते हो, है ना। और
इसके बाद उस पर्सन को कैसे सेशन में लाओगे, किस तरीके से बात करोगे, कैसे रीच करोगे, उनका भी मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ, है ना। जितना तगड़े लेवल से यहाँ पे आप हाइप क्रिएट करोगे 2 से 3 दिन पहले, चाहे वो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड सेशन रहेगा, है ना, तो चीजें बिल्ड होगी, है ना। यहाँ पे आउटकम ये निकलेगा कि सामने वाले में ना ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, क्योंकि वो खुद भी सोचेगा यार कि जब ये लोग इतना फ्री में वैल्यू दे रहे हैं, अगर इनके साथ इनरोल करूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगा। और सेम थिंग आपको चीजें बतानी है कि देखो ये फ्री में या डेमो में आपको कितना सारा चीज मिल रहा है। सोचो अगर आप हमारे साथ एक्चुअल में सीरियस होकर वर्क करो, सीखो, ग्रो करो, तो आपको किस लेवल की वैल्यू मिलने वाली है। अगर इस तरीके से आप हाइप क्रिएट करोगे ना, फिर वो आदमी आएगा ना, वो एक्चुअल में टिक के वर्क भी करेगा और एक्चुअल में स्किल सीखेगा भी, और 100% आपको वैल्यू भी देगा, और आपके प्रति उनका एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड भी रहेगा। ठीक है। तो अपना जो ये चौथा पॉइंट है, आई होप ये क्लियर हो गया है। बट इसके अलावा भी मैं जो पांचवा पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो भी एक नेक्स्ट लेवल की पॉइंट है। ये जो भी तरीके मैं अभी तक बता रहा हूँ, सभी तरीके बिल्कुल फ्री का तरीका है कि हाँ, इन सारे तरीकों का सही तरीके से यूज करके आप फ्री में कम से कम 50 से 100 200 लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। चीजें करोगे तब होगी, है ना। सो अब अपना जो पांचवा पॉइंट है, उससे पहले मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट शो कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट शो कर देता हूँ एक बार आप लोगों को। चौथा पॉइंट, चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो, बाकी आप लोगों को चीजें मिलेगी किस तरीके से बात करोगे, आप लोगों के अंदर हाइप क्रिएट करोगे, है ना। यहाँ पे है, ओके, इंग्लिश में भी है प्लस हिंदी में भी है, ओके। मतलब यहाँ पे दो लोगों के लिए है, एक जो न्यू लर्नर्स है, लीड्स है, उनके लिए भी है, प्लस एफिलिएट्स जो है उनके लिए भी है। अब ये पांचवा पॉइंट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे वंस अगेन एक बार क्लियरिटी चाहता हूँ आप लोगों को कि ये वाले जो पॉइंट अभी मैं बताया, ये पॉइंट भी क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में थोड़ा सा बताना कि सारी चीजें क्लियर है, फिर मैं आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उस पर बढ़ूंगा। ओके, ऑल क्लियर सर जी, ओके ओके, नाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, वो सारी चीजें क्लियर हो रही है। एंड एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, मेरा 20 सेशन होने वाला है, मतलब 20 सेशन होने वाले हैं एस्ट्राविक्स में। तो समझ रहे हो आप लोग, अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से वैल्यू के साथ सीख लिए, ग्रो कर लिए ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, अर्निंग आपका कुछ भी हो, 50,000 से लेके 1 लाख मंथली तो मैं आराम से लेके चले जाऊंगा आपको। मेरा काम सिर्फ बताना रहेगा, करना आपका काम रहेगा। 110% ग्रोथ होगी आपकी, है ना। तो आपको एक्चुअल में डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। हाँ जी। तो अब जो है अपना लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पॉइंट है। एक्चुअल में अगर इंप्लीमेंट कर लिए तो नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट इससे जनरेट हो सकता है आपको, और इसका खुद भी मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं खुद भी रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ। ये तो पीडीएफ खोल दिया हूँ। ओके 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 ओके। सो अपना जो पांचवा पॉइंट है ना, पांचवा पॉइंट है क्रिएट पोस्ट रिलेटेड टू हायरिंग एंड कनेक्ट विथ पीपल थ्रू नेटवर्किंग। अब देखो, बहुत ही दमदार पॉइंट है, अगर आप इसको सही से समझ लिए ना, बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। देखो, अब करना क्या है, लेट सपोज आप ना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और आपको वीडियो बढ़िया वीडियो एडिट करनी है, और आपके पास टाइमिंग नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक वीडियो एडिटर्स की तो नीड पड़ेगी, है ना। तो अब आप ना एक हायरिंग मैसेज डाल दो, एक्चुअल में अगर नीड है तो भी, अगर नहीं है तो भी, किस तरीके से चीजों को करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्टली आपको ना करना ये है कि एक बहुत ही क्लियर तरीके से एक पोस्टर डिजाइन करनी है। लेट्स सपोज आपको एक वीडियो एडिटर्स की नीड है, चाहे एक वॉइस आर्टिस्ट की नीड है, चाहे एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड है ना। तो इस तरीके से रिलेटेड आपको एक पोस्टर क्रिएट कर देनी है, उसमें प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए कि उनका रोल क्या रहेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग एल्स, है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ भी, है ना। तो अपने स्टोरी पे शेयर कर देनी है ना। और आपके जो रिलेवेंट है, जो भी जानने वाले लोग हैं, उनको भी बोल दो कि मेरे को ना एक वीडियो एडिटर्स की नीड है, अपने स्टेटस पे डाल दो, किसी का बेनिफिट हो जाएगा, है ना।
सो अब आप इस तरीके से पोस्टर क्रिएट कर लेते हो। और अभी के टाइम में ना अपने इंडिया में लोग जॉब के लिए भाई सब पागल होते हैं, है ना। तो जब आप उनको ऐसा दिखाओगे कि मेरे को एक वॉइस आर्टिस्ट की नीड है, या मेरे को एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, अब इस हायरिंग पोस्टर को आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। और लिंक्डइन पे अगर डाल दिए ना, वहां से आपको एकदम हाई क्वालिटी लीड आएंगे, एकदम हाई क्वालिटी लीड। अगर आपको लिंक्डइन यूज करना नहीं आता तो थोड़ा सीख लेना, या कोर्स में आपको मिल जाएगी चीजें, है ना। तो लिंक्डइन से आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की लीड मिलती है, फेसबुक ग्रुप्स से भी मिलती है और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है ना, तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो लोगों को। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको एक पोस्टर डिजाइन करनी है। सेकंड, एक्चुअल में अगर आपको नीड है तो, अब मान लो आपका बजट है कि मंथली मैं एक वीडियो एडिटर को 5 से 7 हजार तक दे सकता हूँ या 10 हजार तक दे सकता हूँ, लेकिन उनका डिमांड है कि मैं 15 हजार से 20 हजार चार्ज करता हूँ। तो आप उनसे कनेक्ट करके कहते हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मेरे को ऐसा लगेगा मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगा। आप ऐसा नोटिस करे होंगे, बहुत सारे एचआर लोग होते हैं, एचआर, है ना। अगर वहां पे उनके पास ना बहुत सारे लोग जॉब के लिए इंटरव्यू भेजे हुए रहते हैं, बट सेलेक्ट वो क्या हर किसी को करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हर किसी को वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, बस 1 से 2% को सिलेक्ट करते हैं, जहां पे उनको लगता है कि हाँ ये बंदा चीजें कर सकता है ना। तो आपको भी ये सेम चीजें करनी है, बट एचआर के केस में क्या होता है कि एक ही पर्सन को वो सिलेक्ट कर सकता है, 2 ही पर्सन को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन आपके पास एक अर्निंग देने का अपॉर्चुनिटी है। उनको वीडियो एडिटिंग का तो काम नहीं दे पाया, लेकिन आप उनको एस्ट्राविक्स में इनरोल करवा सकते हो। डेली बेसिस पे वो अगर आपका स्टेटस देखेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हाँ यार इनके पास जब भी वर्क आएगा तो डेफिनेटली ये प्रोवाइड कर देगा। जब वो आपसे कनेक्टेड रहेगा, डेली बेसिस पे स्टेटस देखेगा, तो वो खुद भी कभी आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है, इस तरह यहाँ से अर्निंग कैसे करे, है ना। या आप खुद भी उसको आफ्टर सम टाइम लाइक 10 से 20 दिन बाद उनको ऐसा बोल सकते हो, या 15 दिन बाद बोल सकते हो कि मेरे पास ना एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम समझ लो, इसको समझने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। प्रॉपर ये सारी चीजें ना एक वीडियो फॉर्मेट में है, क्रिएट है, मतलब एक वीडियो फॉर्मेट में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस वीडियो को लास्ट तक देखो, तुमको सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएगी कि तुम इस यहाँ से मतलब हमारे साथ कैसे अर्निंग करोगे, है ना। तो वो वीडियो मतलब जो अब आकाश सर का प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप उनको वो वीडियो उनको शेयर कर सकते हो, जो भी मतलब आपके पास आया था एज अ वीडियो एडिटर, है ना। उन लोगों को ऐसे शेयर कर सकते हो। अब जो भी मान लो 10 लोग आए, 10 में मान लो जरूरी नहीं है कि सभी लोग इंटरेस्टेड हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंटरेस्टेड हो, वहां पे हो सकता है 2 लोग ही आपके साथ क्लोज हो। लेकिन जो 8 लोग है ना, जो 8 लोग हैं, उस 8 लोग से आपको क्या करनी है, इससे पहले जो मैं आपको लोगों को स्टोरी प्रमोशन बताया था ना, स्टोरी प्रमोशन के जो तरीके बताए थे, पोस्टर्स दिए थे, फिर उसी तरीके से उनसे बात करके उन लोगों से भी लीड जनरेट करवाओ। क्योंकि इस 10 से 15 दिन के अंदर ना आप उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते रहो। कभी उनको ऐसा सामने से पीच मत करो कि हाँ मैं तुमको कुछ बेच रहा हूं। हमेशा ना उनका हेल्प करने का कोशिश करो, वैल्यू देने का कोशिश करो। क्योंकि अभी के टाइम में ना हर कोई चालाक है, हर कोई इतना समझदार है कि हर कोई समझ जाता है कि सामने वाला का इंटेंट क्या है। तो आपको अपना इंटेंट बिल्कुल क्लियर रखना है। आपका इंटेंट हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं सामने वाला का बेनिफिट करा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपके पास काफी हायरिंग्स के मैसेज भी आ जाएंगे, लोग स्टेटस भी देखेंगे। और जब आप एक बढ़िया अर्निंग कर रहे हो डेली बेसिस पे, सेल्स मार रहे हो, तो वो आपके अर्निंग से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होके एक दिन ना एक दिन वो आपके साथ वर्क को शुरू कर सकते हैं, है ना। हायरिंग मैसेज में क्या बनानी है, क्या पोस्ट डालनी है, और किस तरीके से बात करनी है लोगों से, ये चीजें भी मैं प्रॉपर बना के रखा हूँ। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल भी हेडक नहीं आने आने दूंगा कि हाँ आप खुद भी बनाओ। देखो यहाँ पे ना मैं काफी 3 से 4 तरीकों का ऐसा हायरिंग मैसेजेस बनाया हूँ, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप लोगों को इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा एंड में, और उसके बाद ना ये सारी पीडीएफ भी मिलेगा आपको ऐसा टेलीग्राम कम्युनिटी में। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका ये ले सकते हो। आई होप अभी तक जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ भी हेडक नहीं लेना है कि अपने को खुद करना है, किस किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से पोस्ट पोस्ट लगानी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से बना के रख दिया हूँ। मतलब आपका सिंपल सा है कि खाना बने बनाया मिल रहा है, खाने का काम है आपका, है ना।
आई होप अभी तक जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताया होंगे, 5 पॉइंट्स, ठीक है, 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया हूँ, और ये 5 पॉइंट्स क्लियर होगी। चलो थोड़ा वीडियो दिखा दो अभी आप लोग, थक तो नहीं गए? ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स ना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहां तक आप लोगों का ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरेक्ट करके आप लोगों से यहाँ तक। और इसका ना प्रॉपर मैं अगेन एक चीजें बता देता हूँ कि एक ना टेलीग्राम कम्युनिटी बनेगा या ग्रुप बनेगा कुछ भी, तो उसमें आप लोगों को ना लिंक मिलेगा, और वहां पे वो ग्रुप पूरा पब्लिक रहेगा। अभी जो ये 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया, अगर आप इस पे प्रॉपर वर्क करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट बिल्ड होगी। बट एक डाउट आता है कि रिजल्ट बिल्ड ना हुई तो, अगर कुछ डाउट आ गया तो उस कम्युनिटी में आप ऐसा प्रॉपर मैसेज डाल सकते हो। सोचो आपको किस नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट मिलने वाली है और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होने वाली है। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा सपोर्ट नहीं देती अभी के टाइम में, बट वन बस एक जो प्लेटफॉर्म है, आकाश सर का, और बहुत ही मस्त पर्सन है भाई साहब। बहुत सही इंसान के साथ आप लोग वर्क कर रहे हो, नो डाउट, बहुत सही इंसान के साथ वर्क कर रहे हो। तो ये सपोर्ट भी मिलने वाली है आप लोगों को। आपका जो भी एक एक डाउट है ना, वो सभी डाउट्स क्लियर होंगे। बट डिपेंड ये करता है कि आप अपने प्रति और अपने काम के प्रति कितना ज्यादा सीरियस हो। अगर हो तो 110% रिजल्ट आएगी, नहीं हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि भगवान भी तभी आपका कुछ करेंगे जब आप कुछ करोगे, है ना। ओके, सो मैं थोड़ा सा चैट देख लेता हूँ इधर, है ना। सर हम किसी को अगर फ्री मीटिंग शेयर करते हैं तो हमें चार्ज करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप उनको फ्री में दो। सर आप, अरे थैंक यू अजय भाई। ओके ओके ओके, सो ना मैं एक छोटा सा ये कर लेता हूँ। बाकी ना मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप लोग जेन्युइनली जो भी चीजें आप लोगों को ऐसा बेस्ट लगा ना सेशन में, तो आप लोग बताओ, मतलब आज का सेशन मतलब आप लोगों को एक्चुअल में कैसा लगा। टू बी ऑनेस्ट दिल से बताना, है ना। बाकी मैं थोड़ा सा एक स्नैप बना रहा हूँ, कह लो, है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कमेंट आया आप लोगों का, ऐसा बहुत सही लग रहा है देखने में, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेवल का और ज्यादा वैल्यू दूं। और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, लेकिन सारे तरीकों को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, है ना, ताकि आपकी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हो। अगर आप लोग एक्चुअल में चीजें करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट गेन कर लोगे। एफिलिएट इंडस्ट्री में ये सारी चीजें प्रीमियम होती है, कोई किसी को बताता नहीं, कोई किसी को नहीं बताता। मैं चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप इधर उधर झांक लो, इस लेवल की, नेक्स्ट लेवल की वैल्यू ना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट, आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये कहना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स रन हो रहे हैं ना, मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस है। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मतलब सेशन देता हूँ, तो मेरे को हर जगह का पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ब्लेस्ड मानो कि इस प्लेटफॉर्म पे हो आप लोग। और आकाश सर को और आपके जो भी स्पॉन्सर है ना, उनको थैंक यू करो, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स के साथ साथ ना आपको एक नेक्स्ट लेवल की जो चीजें सीखने को मिलती है, कह लो कि अर्निंग तो होती ही है, प्लस एक नेक्स्ट लेवल की स्किल सीखते हो आप, हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे एक बात करते हैं कि आपका ना एक रेस्टोरेंट है, ऑफलाइन कोई बिजनेस है, ये सेम तरीकों तरीकों को यूज करके आपके जो कॉम्पिटिटर है ना, आप उनसे 10 गुना बढ़ सकते हो। क्या ये नॉलेज आपके ऑफलाइन बिजनेस के लिए वर्क नहीं करेगा? 110% करेगा, लेकिन आप इसको तरीके से करोगे तब जाके करेगा, है ना। तो यहाँ से बेसिकली आप अपने ऑफलाइन बिजनेस में भी इन चीजों को अप्लाई अप्लाई कर सकते हो, और जब आपका ये ऑनलाइन बिजनेस सेटअप है तो यहाँ पे भी चीजों को अप्लाई करके बिल्ड कर सकते हो। होप सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी 7-10 के अंदर अपन सेशन को एंड करेंगे। ओके ओके, डाउट है तो कुछ बोल सकते हो आप लोग, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन सेशन को एंड करेंगे, है ना। ओके ओके ओके, सो
अपन अब ना इस सेशन को, हाँ रिकॉर्डिंग ना आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी सर? पीडीएफ कैसे मिलेगा? हाँ पीडीएफ वगैरह ना आपको ऐसा ग्रुप में ही मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी में ही मिल जाएगा। अगेन एक चीज बता देता हूँ, बने रहना आप लोग, आप लोगों को ना ये टेलीग्राम एक पब्लिक चैनल का भी एक्सेस मिलने वाला है, जहाँ से प्रॉपर आपके जो भी डाउट्स है ना वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ऑफलाइनली चीजें पूछ सकते हो और ग्रो कर सकते हो। हाँ कोई नहीं शिव जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ और बहुत सही कह रहे हो आप शिव जी, बहुत सही कह रहे हो, आपका जो कहना है ना बहुत सही कह रहे हो, बट ये पर्सन को एक्चुअल में मैं जानता हूँ, इसका इंटेंट ना बहुत सही है। देखिए अजय भाई, इससे ना आपका जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि लीड लीड कुछ लीड्स को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं, उसमें जो प्राइस बताते हैं, लीड समझ जाती है, यहाँ पैसे लगाना पड़ेगा या फिर देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक तो अच्छे से हो सकता है उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लियरिटी ना हो, दूसरा आपके ऊपर 100% बिलीव ना हो। तो आप अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने ऊपर अच्छे तरीके से बिलीव उनको दिला देते हो तो इनरोल कर लेगा वो, है ना। तीन चीजें होता है कोई भी डील क्लोज करने के लिए, अगर मान लो 50,000 का भी डील है ना या 5 लाख का भी डील है ना या 5,000 का भी डील है ना, अगर आपको क्लोज करना है ना, तीन चीजें हैं। पहला कंपनी पे भरोसा, कंपनी के फाउंडर्स पे भरोसा, दूसरा खुद पे भरोसा। इन तीनों चीज पे आपको 110% भरोसा बिलीव रहना चाहिए। लाइक अगर आप इनको एक लेवल देते हो 1 to 10, मतलब 10/10 का रेटिंग, तो तीनों में 10 रेटिंग रहनी चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट होगे चीजों को करोगे और धीरे धीरे चीजें बिल्ड होना शुरू हो जाती है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, बट चीजें करते रहते हो ना बिल्ड हो जाती है। ओके, सो अब अपन सेशन को ना एंड करते हैं।